हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनदर यूट्यूब वीडियो। आई होप एवरीवन इज़ वेल। आज की वीडियो में मैं एक नई ट्रेनिंग मेथड के बारे में बात करूंगा जो कि मैंने रिसेंटली सोचा अपनी ट्रेनिंग में अप्लाई करूं। काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मेरे हिसाब से काफ़ी लॉजिकल भी है। तो पहले तो उसके बारे में बात करते हैं और इसके बाद मैं अपने कुछ प्लान्स आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा जो मैंने सोचा है आने वाले टाइम में कि मैं करूँ। तो ट्रेनिंग मेथड का नाम है प्री एग्जॉशन। मैंने ये डिस्कवर ऐसे करा था कि एक इन्फ्लुएंसर जिन्हें ऑब्वियसली हर कोई जानता ही होगा, मिस्टर गौरव तनेजा, उन्होंने इंस्टाग्राम पे एक रील बनाई थी इसे एक्सप्लेन करते हुए। और ये बेसिकली होता क्या है, जब आप कोई कंपाउंड लिफ्ट करते हो, जैसे मान लो आप अपना लेग्स का वर्कआउट, आज मेरे लेग्स का वर्कआउट है और मैं लेग्स का वर्कआउट अगर स्क्वाट से शुरू करता हूँ या फिर लेग प्रेस से स्टार्ट करता हूँ और बहुत ज़्यादा हेवी सेट्स मारता हूँ सीधा, तो कई बार क्या होता है कि जो हम उस वर्कआउट सेशन से मस्कुलर फटीग अचीव कर सकते हैं कि जितना ज़्यादा मस्कुलर फटीग होगा उतना ही रिकवर करके आप ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर पाओगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। तो जितना आप मस्कुलर फटीग ले सकते हो आप उतना ही ले पाते क्योंकि आपका दिमाग पहले थक जाता है। तो इसके साथ हम टैकल करने के लिए क्या करते हैं, हम स्टार्ट करते हैं किसी आइसोलेटिंग मूवमेंट से, जैसे कि लेग एक्सटेंशन हो गया या फिर हैमस्ट्रिंग कर्ल हो गया, और इस पे हम फेलियर तक ट्रेन करते हैं 2 3 4 सेट जो भी आपके प्रोग्राम में हो। उसके बाद आप स्क्वाट करो, उसके बाद आप लेग प्रेस करो। तो इससे क्या होगा, आपका माइंड मसल कनेक्शन भी बेटर हो जाएगा पहले से, और जो आपको एक मस्कुलर फटीग अचीव होना है वो आपकी बॉडी को पीक मस्कुलर फटीग अचीव होएगा while utilizing your central nervous system efficiently as well। मेरे को पर्सनली काफ़ी लॉजिकल लगा। अगर आपका गोल मसल हाइपरट्रॉफी है, पावर लिफ्टिंग या कुछ स्ट्रेंथ गोल्स नहीं है आपके, तो ट्रेनिंग करने का तरीका कम्प्लीटली डिफरेंट होता है। और अब आने वाले 4-5 महीने के लिए मेरा प्लान है कि मैं अपनी बॉडी पे ज़्यादा से ज़्यादा मसल मास पुट ऑन कर पाऊँ, क्योंकि इस साल मेरे को 7 साल कंप्लीट हो रहे हैं अपनी ट्रेनिंग के, और मैं चाहता हूँ अपने फिजिक को देख के मैं कॉन्फिडेंटली बोल पाऊँ दिस इज़ द बेस्ट शेप ऑफ माई लाइफ। और उसके लिए मैंने ये कुछ अनकन्वेंशनल मेथड सोचे हैं मैं ट्राई करूँ, जैसे कि प्री एग्जॉशन हो गया, अपना टाइम अंडर टेंशन को क्या कहते हैं मैं प्रायोरिटाइज़ करूँ, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग के 3 साल तक तो मैं स्ट्रेंथ को ज़्यादा प्रायोरिटाइज़ करता था, पावर लिफ्टिंग स्टाइल ऑफ ट्रेनिंग करता था, और उसकी वजह से जो एक मसल मास पुट ऑन कर सकता था मैं अपने फ्रेम पे, मैंने उस पर काफ़ी मिस आउट करा। लेकिन तब मेरा गोल वो था, अब मेरा गोल अलग है। अब मेरा गोल है टू लुक एज बैड एज पॉसिबल फिजिकली। तो उसके लिए अब मैं सोच रहा हूँ पूरी जर्नी को डॉक्यूमेंट भी करूँ, इंस्टाग्राम पे व्लॉग्स बनाने स्टार्ट करूँ, यूट्यूब पे व्लॉग्स बनाने स्टार्ट करूँ। इस सब के साथ साथ एक जो मैं इंटरेस्टिंग चीज़ इंट्रोड्यूस करने का सोच रहा हूँ वो है ब्लड टेस्ट इंट्रोड्यूस करूँ। मैं वीकली ब्लड टेस्ट करूँ, क्योंकि मेरे को पता है मेरा पूरी इंडियन फिटनेस इंडस्ट्री में वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल फिजिक है। आधे ज़्यादा लोगों को लगता है कि मैं स्टेरॉइड्स यूज़ करता हूँ, या फिर बहुत लोगों को तो ये तक लगता है कि मैं ट्रेन यूज़ करता हूँ। पता नहीं क्या क्या कमेंट करते हैं, जिसे देख के मुझे ऑनेस्टली बताऊँ बहुत ज़्यादा हंसी आ जाती है, क्योंकि मेरे को तो 1 महीने के जिम में भी लोगों ने बोलना शुरू कर दिया था कि भाई तू कुछ ले रहा है कुछ ले रहा है, क्योंकि मेरी वेस्कुलैरिटी काफ़ी ज़्यादा थी। मैं जनरली मेरी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती थी जिन लोगों के साथ मैं ट्रेन करता था उनसे, तो उन सबको ऐसा लगता था ये कैसे कर पा रहा है, ये कैसे हो रहा है। क्योंकि मेरे ख्याल में लड़के इस तरह से वर्क करते हैं, लड़के भी नहीं बोलूँगा मैं बोलूँगा सोसाइटी इस तरह से वर्क करती है कि हम लोग बहुत नार्सिसिस्ट हो गए हैं। हमें लगता है हमारी मेहनत बेस्ट है, हमें लगता है हमारे जेनेटिक्स बेस्ट हैं, तो लोगों को लगता है कि जो मैं मेहनत कर रहा हूँ मेरे जेनेटिक्स में बेस्ट है, मेरे से बेटर कोई नहीं हो सकता। क्योंकि मैं ये भी नहीं बोल रहा मैं बेस्ट हूँ, भाई मेरे से ऊपर बहुत लोग बैठे हैं जिनके जेनेटिक्स मेरे से बेटर हैं, जो मेरे से ज़्यादा मेहनत करते हैं। और मैं कोशिश करता हूँ पर्सनली मैं हर रोज़ और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँ और ज़्यादा डेडिकेशन से चीज़ें कर पाऊँ। लेकिन मैंने कभी भी अपने आप को इस टाइप की कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया, इस टाइप का कोई एक्सक्यूज़ नहीं दिया कि भाई क्या कहते हैं ये बंदा तो ये लेके ये कर रहा होगा, वो लेके वो कर रहा होगा। और इसके अलावा मैं सोच रहा हूँ कोचिंग स्टार्ट करने का भी। तो अब कोई 10 लोग क्या सोच रहे हैं उससे मुझे फ़र्क नहीं पड़ता, पर अगर कोई मेरे से कोचिंग ले रहा है, मेरे से ट्रेनिंग ले रहा है, तो उसे मेरे ऊपर एक सर्टेन लेवल ऑफ फेथ होना चाहिए, कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि भाई मेरा कोच नेचुरल है और मैं तुम्हारा नेचुरली बेस्ट पॉसिबल फिजिक बना सकता हूँ। हो सकता है तुम्हारा जेनेटिक पोटेंशियल मेरे से बेटर हो सकता है मेरे से कम हो सकता है मेरे जितना हो, क्योंकि हर किसी की बॉडी अलग अलग होती है। पर मैं तुम्हारे लिए जो बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स हैं वो निकलवा सकता हूँ, क्योंकि मेरे को स्लीप ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मेरे हिसाब से बहुत नॉलेज है, हार्मोनल ऑप्टिमाइजेशन के बारे में मेरे को बहुत ज़्यादा नॉलेज है, मेरे को ट्रेनिंग के बारे में बहुत ज़्यादा नॉलेज है, जो कि मैंने 7 साल के अपने एक्सपीरियंस में हिट एंड ट्राई करके बहुत चीज़ें पढ़ के सुन के समझ के अचीव करिए। तो हाँ, खैर अभी के लिए इतना ही था।
ब्लड टेस्ट कौन से करवाऊंगा, कैसे करवाऊंगा, इसके बारे में अभी खुद कंफ्यूज हूँ, क्योंकि मेरे को स्पेसिफिक टॉपिक पे ऑब्वियसली कोई बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है कि कौन से ब्लड टेस्ट होते हैं, कैसे होते हैं। तो मैं कुछ कोचेस से बात कर रहा हूँ, जैसे कि एक तो आप जानते हो ना, योर फिटनेस स्टोरीज, मिस्टर शिवम दुबे भैया काफ़ी क्लोज है मेरे। तो ब्लड टेस्ट कौन से करवाने हैं इसके बारे में अभी मैं भी कंफ्यूज हूँ। मैं कुछ लोगों से बात कर रहा हूँ जो इस टॉपिक पे एक्सपर्ट्स हैं कि कौन से ब्लड टेस्ट करवाने चाहिए, कहाँ से करवाने चाहिए, कैसे करवाने चाहिए। तो जैसे ही वो चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, मैं वीकली, एवरी 10 डेज़, एवरी 5 डेज़, जो भी सबसे लॉजिकली सेंस बनेगा करवाना, वो ब्लड टेस्ट करवाऊँगा। और अपने अलावा मैं काफ़ी ओपनली बोलता भी हूँ, कोई भी बंदा है वो मेरा कभी भी चाहे थ्रू आउट द ईयर ब्लड टेस्ट करवा सकता है। आई एम ओपन टू गिव माई ब्लड सैम्पल टू एनीवन हु लाइक्स, हु इज़ अ रिनाउंड कोच। ये नहीं कि अब मेरे को हर दूसरे दिन कोई भी लड़का आके बोले कि भैया खून दो, पर कोई भी बंदा जो एक रिनाउंड कोच है वो मेरा ब्लड सैम्पल ले सकता है, उसे एनालाइज कर सकता है। और मेरी क्या कहते हैं दरख्वास्त है ये उन जो भी लोगों से जो भी मुंह उठा के मेरे ऊपर नाटी और नॉट वीडियोस बना देते हैं कि भाई अगली बार जब वीडियो बनाओ तो पहले मेरा ब्लड टेस्ट करवा लेना प्लीज़ एक बार, और ब्लड रिपोर्ट के साथ लॉजिकल पॉइंट्स बता के ये बात बोलना कि ये तो ये ले रहा है, ये तो वो ले रहा है। ये नहीं कि तुम्हारा लॉजिकल एक्सप्लेनेशन बस ये हो कि मैं 7 साल से ट्रेनिंग कर रहा हूँ तो मेरी तो ऐसी बॉडी नहीं बनी, मेरी तो ऐसी स्ट्रेंथ नहीं बनी। तो वो बहुत ही इलॉजिकल बात है, उसका कोई सर पैर नहीं है। खैर अब चलते हैं जिम, आज का लेग्स वर्कआउट करने हैं और अब मैं मिलता हूँ सीधा जिम में। Inside of me, you better watch out if you ignite me's a road ahead of full prophecy to be the greatest beast the world has ever seen. I feed him every day like the bones clean. I feed him all the hate and he grows me. And he gets claws real big, pissed off quick. And if you cross him, you might drop dead. Metaphorically, of course, settling the sword. Never getting bored, loves the blood and gore. Always wanting more freedom from the source. They don't really understand until they feel the force departed. If you start shit, you'll be heartless in the darkness. Torn apart quick, you left scars ripped. You'll be chewed up and discarded. And this world ain't right, won't accept it. Negative energy, I expect it. Once it's in your mind, it's infectious. So fight for your life and reject it. You better give me space, I'm protective. My adrenaline spikes when I'm threatened. And if you stay in my way, I'm aggressive.